क्या बात है, आज काम पे नहीं जाना है क्या? मेरा जी तो करता है कि हर वक्त तुम्हारे पास ही बैठा रहूं, ना कोई काम हो ना किसी और चीज़ की कोई टेंशन, बस तुम और मैं यूं ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल। छोड़ो मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम है। आज कुछ मत कहा, आज पूरा दिन मेरे साथ, आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा जी। अरे देखो हम दोनों के बीच कोई आ गया, मैं जाके देखती हूँ कौन है। सुनील, तुम यहाँ? तुम्हें तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए था ना। और ये बैग, ये सब क्या है? क्या हुआ, कुछ बताओगे अभी? अंदर आ जाओ, या पूरे मोहल्ले को सुनाना है। सुनील, पर ये सब क्या है, कुछ बोलोगे भी? माँ, मैंने हॉस्टल छोड़ दिया है। क्या? पर क्यों? हाँ, हॉस्टल ही नहीं, मैंने कॉलेज भी छोड़ दिया है। ये क्या बकवास कर रहे हो सुनील? तुम अभी हॉस्टल कैसे छोड़ सकते हो, कॉलेज कैसे छोड़ सकते हो? मैंने अभी अभी तुम्हारी फीस भरी है पूरी। अशोक देखो ना। माँ, मुझे उस कॉलेज में नहीं पढ़ना, मुझे और कुछ नहीं सुनना है बस। सुनील, शायद अभी वो बहुत गुस्से में है, ओके? थोड़ी देर बाद आराम से उससे बात कर लेना। अच्छा, मैं निकलता हूँ, बैंक में कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, ओके? मैं बैंक जाकर आता हूँ। सुनील, मोबाइल साइड में रखो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यही ना कि मैंने कॉलेज और हॉस्टल क्यों छोड़ा, मेरा वहाँ मन नहीं लगता था, मुझे कुछ और करना है। और क्या करना है? वो अभी सोचा नहीं है, बहुत जल्दी सोच लूंगा मैं। सुनील, तुम्हें पता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुमने कितनी बड़ी बेवकूफी की है, तुम्हें पता भी है? मम्मी, मैं अभी बच्चा नहीं रहा, मुझे भी समझ आता है मुझे जिंदगी में क्या करना है, और उसके लिए ना मुझे आपकी सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। सुनील, तुम इतने बड़े भी नहीं हुए हो अभी कि खुद के डिसीजन खुद ले लो। मम्मी प्लीज यार, लेक्चर मत शुरू करो यार। सुनील, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। सुनील, ये नाश्ता तो कर लो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं सुनील का। सुनील के फ्यूचर के बारे में जब भी सोचती हूँ ना तो डर लगने लगता है। हर 6 महीने में अपने प्लान चेंज करता रहता है। अभी कॉलेज भी छोड़ के आ गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसे अकेले कब तक संभालती रहूंगी। क्या करूं? मेरी मानो तो उसकी ज़िंदगी में उसे एक अच्छे दोस्त और गार्डियन की ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में एक फादर फिगर होना चाहिए। वो पॉसिबल नहीं है कि उसके पिता यूएस में रहते हैं और वो वापस यहाँ नहीं आने वाले, और न ही उसे यहाँ से लेके जाएंगे। जब हम लोगों का डिवोर्स हुआ था तो यही तय हुआ था। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ आशा, मैं हम दोनों की बात कर रहा हूँ। देखो आशा, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता, और मैं जिंदगी में कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। तो फिर शादी करने में हर्ज ही क्या है? शादी करने के बाद हम दोनों की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी और सुनील को भी पिता का सहारा मिलेगा। पर अशोक, सुनील हमारे रिलेशन को समझ पाएगा? क्यों नहीं समझेगा? अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूं। और वैसे भी कब तक ऐसे छुप छुप कर मिलते रहेंगे? कभी ना कभी तो हमें एक होना ही है ना, तो क्यों ना अभी हो जाए? नहीं, अभी सुनील को कुछ भी बताना बेहतर नहीं होगा। नहीं, वो क्या रिएक्ट करेगा? मम्मी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है।
बोलो सुनील, क्या बात करनी थी? मम्मी मुझे कुछ पैसे चाहिए। नहीं मिलेंगे। फिजूल खर्ची के लिए तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। फिजूल खर्ची? दोस्तों के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना फिजूल खर्ची है? मेरी नजरों में फिजूल खर्ची है। मम्मी मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप मेरी सौतेली माँ हो, इसलिए ऐसा बिहेव करती हो मेरे साथ। तुम पागल हो गए हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है? मम्मी अगर पापा यहाँ होते ना तो इतने सवाल नहीं पूछते। सुनील एक काम करो, जाके ना अपने पापा से ही पैसे ले लो। बस यही सुना तो बाकी रह गया था। मुझे इस घर में ना पैदा ही नहीं होना चाहिए था। मेरी किस्मत ही खराब है जो ऐसी माँ मिली है मुझे। ऐसा नहीं कहते सुनील, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है, बस अंदाज थोड़ा गलत है। लो, अब ये बाहर वाले भी आकर इज्जत उतारने लगे हैं। वाह। सुनील, अशोक जी कोई बाहर वाले नहीं है और वो तुम्हारे भले के लिए ही कुछ बोल रहे हैं ना। तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? अच्छा, तो आप ही मुझे बता दीजिए ना कि मेरी भलाई किसमें है। हाँ, मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ कि किसी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे ना कुली वुली की जॉब कर लूँ, मजदूरी कर लूँ। क्यों भाई, तुम जैसा होनहार लड़का मजदूरी क्यों करेगा? हाँ, अरे आशा, तुमने सुनील को बताया नहीं हमारे बिजनेस के बारे में? मैं आज सुबह जो बैंक गया था ज्वेलरी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए, हमें बैंक में डिपॉजिट देना है, उसके बारे में तुमने बताया नहीं सुनील को? अरे हम दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करने वाले हैं और जितना जल्दी हम डिपॉजिट देंगे उतने ही जल्दी हम लोग अपने ब्रांड का प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हैं। और ये सब किसके लिए? सुनील के लिए तो कर रहे हैं। हाँ अशोक, वो जो भी पैसे अरेंज करना है वो मैं कल तक कर दूंगी और जो भी डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेलिटी वो भी हम कल पूरा कर देंगे, ठीक है? वाह, बहुत बढ़िया। वाह, मतलब अपने बेटे के लिए फूटी कौड़ी नहीं निकलती, लेकिन गैरों पे लुटाने के लिए हजार लाखों झट से निकल रहे हैं। नहीं सुनील, अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकते तो कम से कम अपना मुंह खोला करो, समझे? तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं, और जिसके बारे में नहीं पता हो ना उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। और सुनील, हम दोनों जो भी कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना। आगे चल के तुम्हें ही ये बिजनेस संभालना है बेटा, तुम क्यों नहीं समझते? मम्मी मुझे पता है क्या लगता है कि पूरी जिंदगी ना पापा की दौलत मुझे ये गैरों पे लुटते हुए देखनी पड़ेगी। आशा, ये क्या कर रही हो तुम? भला अपने बेटे पर कोई इस तरह से हाथ उठाता है? नहीं नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा किया मम्मी। ये गैरों के सामने मुझे अपनी औकात दिखाई आपने, लेकिन अगली बार कभी ऐसा कुछ किया ना तो मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा और आप बहुत पछताओगे। सुनील, सुनील, मेरी बात सुनो। ये क्या था आशा? कभी कभी तो मुझे लगता है कि सुनील से ज्यादा तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करने की जरूरत है। हाँ वीरू, हाँ मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ यार। अरे पता है पार्टी में लड़कियां भी आ रही है। हाँ मुझे पता है लड़कियां आ रही हैं, पार्टी तो करनी है यार। रुक ना, मैं कुछ सोचता हूँ, कुछ करता हूँ। बाय। सुनील, जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है।
माँ मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं रात तक वापस आता हूँ पक्का। अरे सुनील, पर ब्रेकफास्ट तो करके जाओ ना। सुनील, ये लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा। आने दो आज इस लड़के को, इसके ना आज एक अच्छे से खबर लूंगी मैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे आशा। अरे पर फोन तो बंद नहीं करना चाहिए था ना उसे। किसके साथ है, कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ बता के नहीं गया। तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो आशा। सुनील अब बच्चा नहीं रहा, अरे होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ। अरे पर एक बार बता के तो जा सकता था ना अशोक। पता है और तुम्हें, सुबह से मेरे सोने की बालियां भी नहीं मिल रही। कहीं सुनील ने तो। क्या आशा तुम भी। ये लो, आ गया सुनील। सुनील, कहाँ थे तुम? मम्मी वो ना मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। सुनील, तुमने शराब पी है? अशोक, ये शराब पी क्या है? इतनी रात को तुम बिगड़ गए हो सुनील। तुम्हें तो ये भी होश नहीं है कि तुम अपनी माँ के सामने खड़े हो। इसके कदम देख रहे हो, पूरे लड़खड़ा रहे। और हाँ सुनील, एक बात बताओ, तुमने वो मेरी सोने की कान की बालियां चुराई ना? चोर? मैं चोर? अरे अपनी औलाद पे भरोसा नहीं रहा आपको? हाँ, जब अपनी ही औलाद रात में शराब पी के आए ना माँ के सामने, तो कोई कैसे भरोसा करेगा? सच सच बताओ, तुमने चुराई ना वो सोने की बालियां? एक मिनट, मैं ना एक काम करता हूँ, सुनो, मैं हाथ काट देता हूँ और सारा खून जब बाहर आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा ना, तब आपको यकीन हो जाएगा कि मैंने चोरी नहीं किया है ना। सुनील, ये काटो, काट देता हूँ, काट देता हूँ। छोड़ो, अरे छोड़ो यार, चाकू छोड़ो। ना दोस्तों के साथ जा सकता हूँ, ना घूम सकता हूँ, ना फिर सकता हूँ। सुनील, जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ, जाओ। अशोक, देख रहे हो क्या हालत बना ली है इसने अपनी। कब सुधरेगा ये? सब ठीक हो जाएगा आशा, सब्र रखो। सुनील, देखो मैंने तुम्हारी पसंद का नाश्ता बनाया है, पूरी भाजी। तुम्हें बहुत पसंद है ना? चलो उठ जाओ, उठो नाश्ता कर लो और ये चाय भी पी लो, गर्मा गर्म है एकदम। नहीं, मुझे नहीं पीना, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कोई बात नहीं, चाय पियोगे ना तो सर दर्द एकदम खत्म हो जाएगा। अरे मैं तुम्हें बताना ही भूल गई, तुम्हारे पापा के ना कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए, प्रॉपर्टीज और तुम्हारी एफडी के। उन्होंने तुम्हारे नाम पे कुछ पैसा बैंक में रखा था, तो तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए केवाईसी के लिए। वो क्या है ना कि तुम जब तक 18 साल के नहीं हो जाते ना, तब तक वो सब मुझे ही संभालना पड़ेगा ना। मतलब 18 साल पूरे होने तक मुझे आपसे भीख मांगनी पड़ेगी? कैसी बातें कर रहे हो सुनील बेटा। और मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे भले के लिए करती हूँ, और ये सारा पैसा तुम्हारा ही तो है, तुम्ही को संभालना है। मैं तुम्हें बस इसलिए डांटती रहती हूँ तुम कहीं कोई गलत रास्ते पे ना चले जाओ। माँ हूं ना तुम्हारी। अच्छा एक बात पूछूं सुनील, तुमने मेरी वो कान की बालियां। अच्छा छोड़ो, तुम ना ब्रेकफास्ट कर लो गर्मा गर्म एकदम, और फिर फ्रेश हो जाना जल्दी से। मैं बैंक का काम खत्म करके आती हूँ, ओके? आशा, पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? मैं सुनील से सिग्नेचर करवा के बैंक से पैसे निकाल लूंगी अशोक। देखो आशा, मुझे लगता है कि हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये डील हमारे हाथों से निकल गई ना, तो दोबारा ऐसा मौका नहीं मिलेगा। मैं जानती हूँ अशोक, और मैं भी पूरी कोशिश कर रही हूँ ना। अभी घर चलो। अशोक, ये घर में से इतना धुआं क्यों निकल रहा है? चलो। आग! अशोक, अशोक पानी लेके आओ। तुम होश में दो सुनील। क्या है ये? नहीं। सुनील तुम पागल हो गए हो क्या? देखो मम्मी, जो मेरे काम नहीं आएंगे ना, वो किसी और के काम भी नहीं आएंगे।
और वैसे भी मेरे 18 साल पूरे होने में वक्त है ना अभी। अरे अब क्या फायदा, कागजात तो जल गए। बदतमीज, मन तो करे ना नहीं, आशा। मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूं। नहीं, मेरे डॉक्यूमेंट्स जला दिए इसने। नहीं नहीं, मारो ना, मार ही डालो, एक ही बार में खत्म कर दो सब। सुनील बदतमीजी मत करो, माँ है वो तुम्हारी। अरे आप तो चुप ही रहिए, आप किराएदार हैं, टाइम पे किराया दीजिए और चलते बनिए। सुनील, बहुत ही बदतमीज हो गए हो तुम। नहीं आशा, ठीक ही तो कह रहा हूँ, मैं तो बाहर वाला हूँ। अरे तो खड़े क्यों हो, निकलिए ना। अशोक, अशोक सॉरी। सुनील की बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अशोक मैं क्या करूँ, सुनील दिन पे दिन हाथ से निकलता ही जा रहा है, कुछ समझने को ही तैयार नहीं होता है। बोलो ना अशोक, कुछ तो बोलो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे एक बार उससे बात करने दो, मैं उससे बात करके उसे समझा दूंगा और मुझे यकीन है कि वो मेरी बात समझेगा। रात जो भी उसने किया है ना, उससे तो मुझे इतना डर लगने लगा है कि हमारे रिश्ते के बारे में जान के वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले। हमें और क्या करना चाहिए आशा? हाँ, अब तो मेरे घर वालों ने भी मेरी शादी के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया है। मैं तो उनसे कह भी दूंगा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन एक तुम हो कि कोई डिसीजन ही नहीं ले पा रही हो। अशोक, अशोक मैं अभी कोई डिसीजन नहीं ले सकती। मेरे पास सुनील को संभालने के अलावा अभी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। ये सुनील पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता। पहले तो सिर्फ ये मेरे प्यार के आड़े आ रहा था, लेकिन अब तो इसकी वजह से पैसा और जायदाद भी मेरे हाथों से जाएगी। मुझे कोई और तरकीब सोचनी होगी। अशोक फोन उठाओ ना, कहाँ चले गए? अब तक नाराज हूँ। The subscriber is currently switched off. फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। प्लीज आंसर मी। कहाँ हो तुम? प्लीज कॉल बैक। अरे मम्मी, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? अरे अशोक, अरे नमस्ते आशा जी, ये रेखा है मेरी पत्नी। और रेखा, ये आशा जी हैं हमारी मकान मालकिन, और ये है इनके सुपुत्र सुनील। अशोक जी, आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले, शादी कर ली बताया भी नहीं। हमें बताया होता हम भी बाराती बनकर नाच लेते। खैर जाने दो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। भाभी जी बहुत खूबसूरत है। चलो रेखा, तुम्हें अपना किराए का घर दिखाता हूँ, आओ। तुम क्या कर रही हो? जाओ, जाकर सो जाओ, अभी मेरा मूड नहीं है। जाओ।
क्यों आई? मुझे बिना बताए शादी तो कर ली, हम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? आशा, वो जो कुछ भी हुआ एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि क्या जल्दी में हो? और क्या करता मैं आशा, तुम्हारी मिन्नतें कर करके मैं थक चुका था। शादी तुम्हें मुझसे करनी नहीं थी और मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़े हुए। क्या करता मैं, जबरदस्ती शादी करवा दी मैं, लेकिन मैं अब भी सिर्फ तुम्ही से प्यार करता हूँ और यही बात बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ऐसे यकीन करो तुम्हारी बातों का, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम ना उसके साथ जाकर खुश रहो, दरवाजा उधर है। आशा मेरी बात सुनो। आशा जाओ प्लीज। आशा मेरी बात तो सुनो। कहते हैं ससुराल में नई नवेली दुल्हन से कुछ मीठा बनवाने का रिवाज होता है, तो अपने हाथों से लड्डू बनाए हैं। जरा चख के बताएंगे कैसे बने हैं? अरे वाह, लड्डू तुमने बनाए हैं? जी। तो फिर इनकी साइज इतनी अलग अलग क्यों है? कहते हैं कि किसी चीज को अगर प्यार से बनाया जाए तो वो एक बराबर बनते हैं, लेकिन ये क्या है? नहीं जी, एक जैसे हैं। अच्छा, एक जैसे हैं, ठीक है, चेक करते हैं। ये 10 ग्राम और ये 12 ग्राम और ये 15 ग्राम, ये क्या है? तुम तो कह रहे हो कि सब एक बराबर है। हाँ, जहर मिलाते वक्त बड़े छोटे बन गए ना? घर वालों ने झूठ बोलने की ट्रेनिंग देकर ससुराल भेजा है क्या तुम्हें? हाँ? नहीं जी। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले तुम ये लड्डू खाओ। लो 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 लो, खाओ। अब अगर शाम तक तुम्हारी तबीयत नहीं बिगड़ी ना तो मैं समझ जाऊंगा कि इनमें जहर नहीं था। ओके, अब मैं काम पर जा रहा हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे, समझी? नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते। ठीक हूँ, आप यहाँ कैसे? मैं तो यूं ही टहलने निकला था, आपको देखा, आप उदास सी खड़ी थी तो हालचाल पूछने चला आया। अब वैसे आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप ठीक हैं। और आपको पता है, सुंदर लड़कियों में ना एक कमी होती है, वो झूठ नहीं बोल पाती। नहीं तो तो यही बात स्माइल करके भी तो बोल सकते हो ना। हाँ, ये हुई ना बात। कितनी लाजवाब स्माइल है आपकी भाभी जी, काश हम भी ऐसे ही स्माइल कर पाते। खैर छोड़ो। अच्छा भाभी जी, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे? कहो। आपको ना मॉडलिंग ट्राई करनी चाहिए, सच में आप धूम मचा दोगी। अरे नहीं। और आपको पता है, मैं खुद फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ। अगर आप बुरा ना माने तो एक मॉडल बन के 4-5 फोटो क्लिक कर लूँ आपकी। नहीं नहीं। अरे भाभी जी मना मत कीजिए, मुझे कहाँ एग्जीबिशन में देना है। देखिए, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको 3-4 बेहतरीन फोटोज मिल जाएंगी। कितनी अच्छी स्माइल है भाभी जी, 2-4 फोटोज प्लीज भाभी जी, मना मत कीजिए। 1-2 फोटोज देखिए देखिए देखिए, स्माइल कीजिए भाभी जी। अरे ये बात, हाँ इधर देखिए, बहुत बढ़िया। हाथ इस तरफ कीजिए, हाँ एक पल्लू पल्लू सर में, ऊपर ऊपर से, हाँ गर्दन गर्दन नीचे कीजिए थोड़ी देर। ये बात, इधर इधर देखिए ना, ये बात बहुत बढ़िया बाबू जी, बहुत बढ़िया। ये ना हो गई मॉडलिंग? चलो अंदर जाओ, जाकर घर का काम करो।
अशोक जी, बड़ी बुलंद तकदीर लिखवा कर लाया हूँ। कितनी खूबसूरत बीवी मिली है आपको, वाह। बेहतर होगा तुम रेखा से दूर रहो, समझे? और आपके लिए बेहतर होगा कि आप भी मेरे घर से दूर रहें, समझे? रेखा, एक कटोरी नमक लेके आना। जी लाई। खाने में नमक डाला है या नमक में खाना? इसका स्वाद कैसा है अभी बताता हूँ तुम्हें। अब पता चला कैसा है इसका स्वाद? अब ये पूरा तुम खाओगी, समझी? गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अच्छा, गलती हो गई, इसकी सजा तो मिलेगी। बिना सजा के गलती को सुधारा तो जा नहीं सकता। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारी सजा ये है कि आज पूरी रात तुम घर के बाहर रहोगी, समझी? नहीं नहीं, आप ऐसा मत कीजिए इतनी छोटी सी गलती के लिए। चलो। ऐसा मत कीजिए, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या अशोक, अशोक मुझे माफ कर दो, गलती नहीं होगी अशोक, अशोक। देखा क्या हुआ? तुम घर से बाहर क्यों और रो क्यों रही हो? दीदी, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्यों? खाने में नमक ज्यादा हो गया था तो उन्होंने मुझे सजा दी है। दीदी, आप उनसे बात करो, मुझे अंदर जाना है। रेखा चुप हो जाओ, शांत हो जाओ पहले। अशोक, अशोक दरवाजा खोलो, मैं हूँ। अशोक ये क्या है? तुमने आधी रात को रेखा को घर से बाहर निकाला? तो बाहर मेरी बुराई और शिकायत चल रही थी। रेखा तुम्हारी कोई शिकायत नहीं करी, वो बस अपनी तकलीफ बता रही। देखो ना, बेचारी कितनी डरी हुई है। डरी हुई? अशोक, रेखा अंदर जाओ, मैं बात करूँ। क्या है ये? मेरा मन तो करता है कि उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दूं, और ये मैं मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए कर रहा हूँ। हम दोनों के? मतलब? मैं रेखा को इतना परेशान कर दूंगा कि वो अपने आप मेरी जिंदगी से दूर चली जाए, और तुम भी सुनील के साथ ऐसा ही कुछ करो कि हम दोनों एक हो जाएं। क्या तुम नहीं चाहती कि हम दोनों एक हो? अशोक पागल हो गए हो? अशोक, तुम्हारा ये पागलपन ना हम दोनों की लाइफ बर्बाद कर देगा। और अगर तुम्हें ये सब करना ही था तो शादी क्यों की? अशोक, अब तुम्हारी शादी हो चुकी, अब हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हो सकता, ये समझ जाओ। हमारे रिश्ते को यहीं खत्म करो और रेखा के साथ लाइफ आगे बढ़ाओ, समझे? मैं तो बस तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ। अशोक, बेहतर होगा कि हम दोनों अपनी अपनी फैमिली का ख्याल रखें, समझे? लगता है अब मुझे कोई बहुत बड़ा कांड करना पड़े जिससे सुनील और रेखा हम दोनों की जिंदगी से दूर हो जाएं। लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Rekha, happy birthday to you, birthday to you. थैंक यू। वाकई अशोक, केक तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। रेखा की पसंद का था। अरे और लो ना, अरे सुनील को भी दो ना। हाँ। अच्छा, मैं समोसे लेकर आती हूँ। ठीक है। रेखा, मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी देखने? हाँ, क्यों नहीं, चलिए ना। अरे आप सब लोग भी केक लीजिए ना।
प्लीज। और सुनील, क्या हो सुनील, ऐसे रूखे सूखे से क्यों खड़े हो? अरे खाओ पियो एंजॉय करो। हाँ नहीं, मैं ठीक हूँ। अरे ऐसे कैसे चलेगा? आज तुम्हारी भाभी का जन्मदिन है, सेलिब्रेट तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा मैं ना तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक बनाता हूँ। ओके ओके। ये लो, ये चीयर्स। पियो पियो। ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे। वाकई अशोक, रेखा ना बहुत अच्छी कुक है। मैं ना 1 मिनट वॉशरूम होके आता हूँ। ओके। अशोक, रेखा, सचमुच काफी दिनों बाद पार्टी करने का मौका मिला है। अरे तो करो ना पार्टी, रोका किसने है? मैं एक काम करता हूँ, मैं म्यूजिक और लाउड कर देता हूँ। ओके? क्यों नहीं आया अब तक? नहीं सुनील, देखा तुमने आशा, इसकी काली करतूतों के बारे में मैंने तुम्हें पहले भी आगाह किया था। जिसे ये भाभी भाभी कहता है ना, उसके बारे में इसकी सोच कितनी घटिया है। आज अपनी आंखों से देख लो अपने इस बेटे की हरकत। सुनील, सुनील, सुनील उठो बेटा। अरे कोई नशा करके आया होगा, कहां से उठेगा? मैं तो कहता हूं इसे किसी रिहैब सेंटर या किसी पागल खाने में डाल दो। और तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? क्या तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि अपने कपड़े कहां रखने हैं? चलो उठाओ। सुनील बेटा उठो, उठो बेटा। आशा शर्मा का कर रही है? हाँ मैं हूँ। सुनील कौन है? सर सुनील मेरा बेटा है, पर क्यों सर, बात क्या है मुझे बताइए तो। रूम कौन सा है उसका? सर रूम तो सुनील का वो है, पर क्या बात है आप प्लीज मुझे बताइए। सुनील ने किया क्या है सर? आप ऐसे कैसे, उसने किया क्या है? प्लीज मुझे बताइए क्या किया है मेरे आपके बेटे ने जो किया है आप सपने में भी नहीं सोच सकती हैं। इसने कुछ लड़कियों को गंदे अश्लील मैसेज भेजे हैं, वाहियात बातें भी की है। सर आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने साइबर जांच करवाई है, जिस फोन से उन लड़कियों को मैसेज हुए हैं वो फोन भी यही है, नंबर भी तुम्हारा है। बोलो इसका। ये सब चलो चलो। लेकिन मेरी गलती क्या है? मैंने किया क्या है सर? थाने चल, तेरी गलतियां बताता हूँ। देखिए चलो इसे। ऐसे मत ले जाइए सर। मम्मी सुनिए ना। अशोक, अशोक, अशोक देखो ना वो सुनील को कहाँ ले जा रहे।
जाके उसे छुड़वाओ ना अशोक। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ये लड़का एक दिन कोई ना कोई कांड जरूर करेगा। लो, कर दिया ना। अशोक, सुनील, सुनील, एक का काम तो हो गया, अब दूसरे को देखता हूं। रेखा, रेखा, जी आपने बुलाया? बहरी हो गई हो क्या? आवाज दे देकर गला सूख गया मेरा। मैं पानी लेके आती नहीं, हूँ। पानी नहीं चाहिए, जाकर अपने जेवर लेकर आओ। जी, लेकिन वो तो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। अच्छा, माँ की आखिरी निशानी की चिंता है तुम्हें, लेकिन जीते जाते पति की कोई फिक्र नहीं। अब बिजनेस नहीं करूंगा तो तुम्हें खिलाऊंगा क्या? चलो ठीक है, एक काम करो, अपने मायके जाओ और अपने बाबूजी से पैसे लेकर आओ, पूरे 10 लाख रुपए। जी, उनकी तो हालत बहुत खराब है। मुझसे बहस मत करो, या तो मायके जाकर अपने बाबूजी से पैसे लेकर आओ या मुझे अपने जेवर दो, वरना तुम हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर अपने बाबूजी के पास जाकर रह सकती हो। क्या करना है ये तुम्हें सोचना है, समझी? बैठो। ये लो, पानी पियो। तुम्हारी जमानत हो गई है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मम्मी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी को कोई मैसेज नहीं किया। मैं तो उन लड़कियों को जानता तक नहीं हूँ। प्लीज मेरी बात का यकीन करो। सारे एविडेंस तुम्हारे खिलाफ है और तुम बोलते हो कि मैं तुम्हारी बातों पे यकीन करूं। कम से कम अब तो सच बोल दो। मम्मी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। मैं उस दिन अशोक जी के घर पे था, वॉशरूम गया था और जब बाहर आया तो मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है मम्मी, सच कह रहा हूँ मम्मी। मैं मानता हूँ कि मैंने बहुत शरारतें की है, आपको बहुत तकलीफ दी है मम्मी, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। सुनील, आज तक तुमने एक भी ऐसा काम नहीं करा जिससे मैं तुम्हारी बातों पे यकीन कर सकूं। कैसे यकीन करूं तुम्हारी बातों पे? ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे आपको दुख पहुँचे। मैं वादा करता हूँ। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। तुम्हारी माँ भी मेरे प्यार में पागल है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? यही सच है। न जाने कितनी रातें तुम्हारी माँ और मैंने साथ में गुजारी हैं। अपनी जबान को लगाम दो अशोक। आज सब सच सुन ही लो। अरे मैंने लाख कोशिशें की तुम्हारी माँ को मनाने की, यहाँ तक कि अपनी बीवी को भी रास्ते से हटाने की प्लानिंग की। तुम्हें भी तो अपने रास्ते से हटाने के बारे में कितनी बार सोचा मैंने। तुम्हें क्या लगा कि उस दिन तुम रेखा के बेडरूम में ऐसे ही पहुंच गए? अरे मैंने तुम्हारी ड्रिंक में नशे की दवाई मिलाई थी और मैंने ही तुम्हारे मुंह पे रेखा का ब्लाउज डाला था। और उसके बाद मैंने ही तुम्हारे मोबाइल से लड़कियों को गंदी चैट और मैसेजेस भेजे। ताकि तुम बुरी तरह से फंस जाओ और मेरा रास्ता साफ हो जाए। सुनील, सुनील मेरे बच्चे। हेलो, पुलिस स्टेशन। अशोक, क्या हुआ है सुनील को? अभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बताओ अशोक, तुमने क्या किया मेरे बेटे के साथ? क्या किया? क्या किया? वो आगे क्यों नहीं खोल रहा है? अशोक बोलो, तुमने उसे क्यों मारा? रेखा, मैंने कुछ नहीं किया। अपने आप हो गया है ना? और वैसे भी तुम कहाँ कुछ करते हो?
कभी तुम्हारी कोई गलती होती है? छी, मुझे तो उसी दिन समझ जाना चाहिए कि तुम कितने कमीने और गिरे हुए इंसान हो, जिस दिन तुमने सुनील की कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई थी। मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपना पति कहते हुए। अरे मैंने कुछ नहीं किया है। मैडम, इसके किए की सजा तो कानून नहीं से देगा। अरेस्ट करो इसे। यस सर। मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया रेखा। हाँ सविता जी, बस 5 मिनट में निकल रहे हैं। हाँ 1 घंटे में पहुंच जाएंगे जी। अजय, करण, अजय, अरे कितनी देर लग रही तैयार होने में? अरे जल्दी बाहर आओ। चलिए पापा जी। अरे क्या चलिए, ये करण अभी तक तैयार नहीं हुआ क्या? पता नहीं। करण, ये क्या तैयार नहीं हुआ तो अभी तक? पापा मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, अब भैया की शादी करवाइए, मेरी चिंता छोड़िए। अरे क्या बकवास कर रहा है तू? अभी शादी नहीं करेगा तो कब करेगा? देख अजय को, सालों से इसके लिए लड़की ढूंढ रहा हूं, अब जाकर ही रिश्ता लगा है। अगर ये मांगलिक ना होता ना तो सालों पहले इसकी शादी हो गई होती, और साथ में तेरी भी। इसी के चक्कर में तेरी भी शादी नहीं हुई। अरे वो तो शुक्र मनाओ सविता जी का, जो अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में करना चाहती है। इसी चक्कर में तेरी भी शादी हो रही है। अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपने भाई की सोच। अगर तू ना करेगा ना तो इसकी भी शादी नहीं होगी। ये ना नुकुर छोड़ और जाके तैयार हो गया जा। ये मेरा बड़ा बेटा अजय और ये छोटा बेटा करण। वैसे भाई साहब, मैं आपको बता दूं, मेरी बड़ी बेटी नीतू पढ़ी लिखी है, दुनियादारी की समझ है, पर मेरी छोटी बेटी वो हमेशा मेरे साथ ही रही है, तो उसे ज्यादा दुनियादारी की समझ नहीं है, भोली सी है। कोई अगर जोर से डांट दे तो रो देती है। इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में हो, ताकि नीतू श्रुति का भी ध्यान रख सके, और आप सब लोग भी तो उसका ध्यान रखेंगे ना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बेटियों को हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। आगे आओ बेटा आओ। ये मेरी बड़ी बेटी है तनु, और ये श्रुति। आपकी दोनों बेटियां हमें पसंद है। अगर आप कहें तो रिश्ता पक्का कर दें। जी जरूर। ये ले, ये ले। अरे नहीं बेटा, इसे नहीं, श्रुति को पहनाओ। तुम्हारी शादी श्रुति से होने वाली है, और ये मेरी बड़ी बेटी है नीतू, इनकी शादी अजय जी से होगी। इनकी कुंडली मैच हुई है। अजय अंगूठी पहना। अब श्रुति बेटा हाथ आगे बढ़ाओ। मुबारक हो भाई साहब, अब आप शादी की तैयारियां कीजिए। देखिए, आप मुझे भाई साहब मत कर कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या है ना, हम लोग भाई बहन थोड़े ना हैं। भाई साहब क्या कर अरे हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था। देखिए भाई साहब, बुरा मत मानिए, पर मुझे ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं, तो अच्छा होगा आप आइंदा ऐसा मजाक मुझसे ना करें। आप तो नाराज ही हो गई। ठीक है, आज के बाद मैं आपसे ऐसा कोई मजाक नहीं करूंगा।
ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। हाँ, आप भी। अगले महीने की शादी की तारीख है, इसलिए अजय तू कैटरिंग वालों से और डेकोरेशन वालों से बात कर ले। ठीक है बाबू। और हाँ करण, तू कार्ड छपने के लिए दे दे। अरे क्या हुआ? तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? पापा मुझे शादी नहीं करनी। हीरो वाई रट। मुझे श्रुति पसंद नहीं है। क्यों? क्या कमी है उसमें? मुझे नीतू पसंद है। बस करण, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। देख नीतू तेरी होने वाली भाभी है और अजय की होने वाली पत्नी, और अब सगाई भी हो चुकी है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता, समझ गया? अरे खुश रहा, खुश रहा। हाँ, खुश रहा, खुश रहा। आज अगर सुषमा जिंदा होती तो सारी रस्में वो अच्छे से करवाती। अब मुझे रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा तो पता नहीं है, बस हाँ एक अंगूठी के रस्म के बारे में पता है, तो तुम लोग वही कर लो। हाँ, जो अंगूठी सबसे पहले निकालेगा वही जीतेगा, ठीक है? तो चलो शुरू हो जाओ। मुझे रिंग मिल गई। मुझे भी। अरे वाह, सॉरी भैया, वो मुझे लगा श्रुति है, ये गलती हो गई। आप वो आई एम सॉरी करण की तरफ से। एक बात पूछूं, आप इस शादी से खुश तो है ना? ये क्या कर रही हो? आप थक गए होंगे ना, तो मैं बस आपके पैर दबा रही थी। कोई जरूरत नहीं है,
सो जाओ। आपकी चाय। श्रुति, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा तेल लगा दोगे तो आराम आ जाएगा। जी पापा जी, बस अभी आई। ठरकी बुढ़ा। नीतू, टिफिन रेडी है? श्रुति, हो गया, जा तू जा। ये लीजिए। चलो फिर शाम को आता हूँ। श्रुति, थोड़ी सब्जी काट लो प्लीज। दी, आज मैं खाने में बैगन की सब्जी और दाल बना दूं? सिर्फ दाल ही क्यों? तो इतना अच्छा अच्छा खाना बनाती हो ना, जब ससुराल वालों को भी अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिलाओगी तभी तो सब खुश होंगे तुमसे। हाँ, आप सही कह रही हो। दी, आज से ना मैं रोज स्पेशल खाना बनाऊंगी सबके लिए। चलो जल्दी से बनाओ। हाँ। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मैं खुद ले लूंगा। पानी? बोला ना नहीं। और तुम नहाई नहीं हो अभी तक? मैं तो सुबह 5 बजे ही नहा लेती हूँ। स्मेल आ रही है तुम्हारे शरीर से। जाओ जाके नहा के आओ। हाँ, करण सही कह रहे हैं। तुम पहले जाकर के नहा लो, फिर खाना बना लेना। ठीक है, मैं नहा के आती हूँ। वो मुझे एक गिलास पानी चाहिए था। तो खुद ले लो। हेलो माँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। ससुराल में सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? हाँ माँ, सब कुछ ठीक है। और वैसे भी दीदी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। हाँ, और करण भी तो है। क्या वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखते? करण मेरा ख्याल तो रखते हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे खुश नहीं है। क्यों? वो मुझसे बात ही नहीं करते माँ, और रात को सो जाते और मुझसे पैर भी नहीं दबाते। वैसे माँ, यहाँ पर है ना सब कुछ बहुत अच्छा है, बस आपकी बहुत याद आती है। आप जल्दी से आ जाओ। हाँ हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी। ठीक है माँ, चलो मैं रखती हूँ। क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हो। आपके सर में दर्द हो रहा है? मैं सर दबा देती हूँ। गला दबा दे मेरा। गले में दर्द हो रहा है? एक मिनट। क्या कर रही है? मैं बाम ढूंढ रही हूँ। इससे ना ये लगाओगे ना तो आपको आराम मिल जाएगा। हे भगवान,
मेरा दर्द ठीक हो गया है। और एक बात बताओ, सारा काम हो गया आज घर का? कोई काम नहीं है करने को? हाँ, बस कपड़े हैं ऊपर से लाने थे। हाँ तो जाओ लेके आओ, खड़ी क्या हो, जाओ। हाँ हाँ ठीक है। क्या करूं मैं इसका? तुम्हारी हरकतें आजकल बढ़ती जा रही हैं। कभी किचन में, कभी डाइनिंग टेबल पर। लगता है अजय से शिकायत करनी पड़ेगी। तो अब तक की क्यों नहीं है शिकायत? तुम पर ना तरस आ गया। तो फिर तो ये शिकायत और बढ़ती रहेगी। एक सेकंड, गेट बंद करके आता हूँ। दीदी आप यहाँ? हाँ ना, मैं तुमसे ही बात करने आई थी, पर तुम यहाँ थी ही नहीं, तो मैंने सोचा करण से बात कर लेती हूँ। मैं ये कपड़े लेने गई थी। वैसे बोलो ना, क्या बात करनी है? ओ, सूख गए कपड़े? हाँ। धूप में सुखाए? अरे यार, ये क्या कर दिया तुमने? तुम्हें पता है ना, धूप में सूखे हुए कपड़े पहनने की आदत नहीं है मुझे। मेरे कपड़े छांव में सुखाया करो। आपने बताया नहीं। कोई बात नहीं, एक काम करो, इन कपड़ों को वापस अच्छे से धो लो और फिर छांव में सुखा दो, ठीक है? हाँ श्रुति, करण सही कह रहे हैं। तुम पहले जाकर के कपड़े सुखा लाओ, मैं जब तक यही इंतजार कर लेती हूँ। हम फिर बात कर लेंगे। हाँ जाओ जाओ जाओ। ठीक है। अरे श्रुति, ये क्या कर रही हो? ये कपड़े यहाँ क्यों डाल रही हो? वो करण जी धूप में सुखाए हुए कपड़े नहीं पहनते ना, तो इसलिए यहाँ सुखा रही हूँ। वैसे है कहाँ करण? वो अपने कमरे में दीदी के साथ। श्रुति, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा सर दबा दोगी? जी बाबूजी। एक बात बताओ, मेरी तो माँ नहीं मानी, पर तुम तो पापा जी से कह करके हम दोनों की शादी की बात कर सकते थे। आज हम दोनों पति पत्नी होते। और तुम्हें क्या लगता है, मैंने कोशिश नहीं करी होगी? पर मेरे साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ। पापा नहीं माने। काश हम दोनों पति पत्नी होते। अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रुति को तो कोई टेंशन है ही नहीं, उसको तो जो कहो मान लेती है। तुम बस अच्छे भैया को संभाल लेना। वो तो मैं अच्छे से कर सकती हूँ। तो बस हम दोनों का प्यार फिर इसी तरह परवान चढ़ता रहेगा। श्रुति, ये क्या हो रहा है? अरे सविता जी, वो मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था, तो श्रुति दबा रही थी। आपने तो अचानक आके सरप्राइज ही दे दिया। हाँ बैठिए ना, बैठिए। अरे माँ नमस्ते, आप यूं अचानक? हाँ, तुम दोनों की याद आ गई तो सोचा चलो मिल लेते हैं। और बताओ दामाद जी कहाँ है? अब वो तो ऑफिस चले गए। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। माँ, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। चलो मेरे कमरे में चलो। बट अरे लेटे रहो, डरो मत। क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं, बस थोड़ी देर बात करनी थी तुमसे। अरे अजय के साथ तो सारा दिन बात करती हो, मैंने देखा तुम दोनों को। बस वैसी बात मेरे साथ भी करो ना। पापा जी, आप ना मुझे श्रुति बिल्कुल भी मत समझिएगा कि मैं आपकी बातों में आ जाऊंगी, और बेहतर होगा कि आप मुझसे दूर ही रहें। सोच लो नहीं तो
अगर अजय को तुम्हारे और करण के बारे में पता चला ना तो अच्छा नहीं होगा। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? ठीक है, जाइए जाकर के अजय को सब बता दीजिए। फिर मैं भी उन्हें बता दूंगी कि आप श्रुति से कैसी कैसी मसाजें करवाते हैं। अच्छा, ये बात है। पापा, अरे करण, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो मेरे सर में दर्द हो रहा था तो नीतू के पास बाम लेने आया था। लेकिन इसके पास तो बाम है ही नहीं। कोई बात नहीं, मेडिकल से ले लूंगा। हाँ, मेडिकल से ले लूंगा। पापा का सरदर्द कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ गया आजकल? हाँ, किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना पड़ेगा इनका। और श्रुति और माँ क्या कर रही हैं? पता नहीं यार, उन लोगों की बातें कभी खत्म ही नहीं होती। नीतू, अरे करण, तुम यहाँ इस कमरे में? जी वो हाँ, मेरा सर दर्द हो रहा था तो मैं बाम लेने आया था। तो मिल गई बाम? नहीं, वो बाम है ही नहीं इधर, तो मैं मेडिकल से ले लूंगा। लगता है देवर भाभी आपस में काफी घुल मिल गए हैं। हाँ माँ, वो करण है ही ऐसे हंसमुख। सविता जी, मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी यहीं रहो। वैसे भी वहाँ घर में आपका अकेला मन नहीं लगता होगा। हाँ माँ, पापा ठीक कह रहे हैं। अरे नहीं, मैं तो 4 धाम की यात्रा पर निकलने वाली थी। वो तो श्रुति का फोन आया कि से मेरी बहुत याद आ रही है, तो मैं मिलने चली आई। भाभी, आप भी बैठे ना, साथ में खाना खाइए। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी। अरे करण ठीक ही तो कह रहा है, बैठो, तुम भी खा लो खाना, बैठो। श्रुति, आओ बेटा, तुम भी खाना खाओ। अब आओ। नीतू, तुम दामाद जी के बगल में बैठो, श्रुति को वहां बैठने दो। नीतू, तुमने सुना नहीं? आओ, यहाँ बैठो। कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा यहाँ, और तुम अब आ रही हो। क्या करती, माँ और श्रुति की बातें ही नहीं खत्म होने का नाम ले रही थी। अब सोई हैं जाकर दोनों। यार तुम्हारी माँ है ना, राहु बनकर आई है हम दोनों के प्यार में। मिलन ही नहीं होने दे रही। तड़प तो मैं भी रही। तो फिर इस तड़प को यहीं मिटा देते हैं। नीतू, माँ, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? श्रुति ने मुझे बताया, मैंने उसे अब तक हाथ भी नहीं लगाया, और यहाँ इसके साथ में रोमांस कर रहा है। और तू ऐसी बहन है, अपनी बहन की जिंदगी में आग लगा रही है। बस करो माँ, मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे करण पसंद है और करण को मैं, लेकिन आपने मेरी शादी जैसे करा दी। इसलिए जो अब हमें ठीक लग रहा है वो हम कर रहे हैं। इसलिए प्लीज माँ, आप यहाँ से चली जाइए और हमें हमारी जिंदगी चैन से जीने दीजिए। माँ दिखाई नहीं दे रही। वो तो सुबह ही 4 धाम यात्रा पर चली गई, 4 बजे ही निकल गई थी। करण छोड़कर के आया ना उन्हें स्टेशन। अरे ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? मैं तो सोच रहा था कि मैं भी घुमाता 4 धाम। काश आपने पहले बता दिया होता पापा जी, तो आपको भी उन्हीं के साथ भेज देते। श्रुति भी नहीं दिख रही है, उठी नहीं अभी तक। मैं देख कर आती हूँ।
श्रुति, श्रुति। हाँ दीदी। अरे तो अभी तक सो रही है? तुझे पता है मैं सुबह ही 4 धाम यात्रा पर चली गई, तब तू सो रही थी इसलिए उठाया ही नहीं। क्या हुआ, तो परेशान लग रही है? सब ठीक है ना? सर में बहुत दर्द हो रहा है आज। अच्छा ठीक है, चल तू आराम कर, मैं आज खाना बना लूंगी, ठीक है? नीतू, मेरा टिफिन रेडी कर देना, मैं तैयार होके आता हूँ। हाँ ठीक है। तो देखिए 10 मिनट बस, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप वेट कीजिए, बस आया मैं। अरे आपका टिफिन। अरे पर टिफिन तो देने देते पर। कोई बात नहीं, आज उन्हें कैंटीन का ही खाना खाने दो। वैसे तुम्हें इतनी फिक्र कब से होने लगी भैया की? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया उनसे? प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करती हूँ। सच्ची? मच्छी। क्या हुआ? क्या हुआ पापा जी? अरे वो क्या है ना, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। वो क्या है ना, मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ी मालिश कर देना। मेरे ना आज सर में बहुत दर्द है, आप ना दीदी से करवा लीजिए मालिश। अरे पगली, अब तेरे हाथों में जो जादू है उसके हाथों में कहाँ? हाँ? चल नखरे मत कर, जल्दी से मालिश कर दे, चल जा। ठीक है, मैं आई। नीतू, नीतू। अरे यार, फिर से हमारा मिलन कभी हो ही नहीं पाएगा क्या? ठीक है, उठो तो पहले। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए। लेट जा चुप। अरे बहू है आपकी, बेटी समान है, शर्म नहीं आती क्या? कैसी गरीब हरकत कर रहे हो? इतने गिर गए आप हैं? आप न्यूटन तो जान से मार देता। बाप के नाम पे कलंक को आप। अरे बस भी करा, कितना सुनाएगा? हो गई गलती। गलती हो गई? ये गलती है? अरे हवस है आपकी, हवस। जवानी टूट रही है आप में, है? और इतनी जवानी है तो शादी कर लेते ना पहले। बस करो भैया। तेरी बीवी है ये, इस आदमी ने इसका फायदा उठाया है और तू इसको बोलने की वजह मुझे चुप करा रहा है? शर्म नहीं आती क्या तेरे को? हैं? बाप का चापलूस हो गया क्या? सही गलत का फर्क ही नहीं कर पा रहा है? चुप करा रहा मुझे। सब में ना ये जो भी हुआ है इसमें तेरा भी हाथ है। अगर तू सही होता ना, इसका ख्याल रखता, तो ये सब नहीं होता। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अगर इसको कभी भी कोई दिक्कत आई ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा, समझ गया क्या तू? सब गिर गए यहाँ। टिफिन लाओ मेरा। जी आई। कहाँ खोई हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा सुनो, श्रुति सो रही है और पापा भी सुबह घर से नाराज होके चले गए थे, तो वो देर रात तक आएंगे। बहुत अच्छा मौका है, आज हमारा मिलन होकर रहेगा।
कीर्ति के बारे में सोच रहा हूँ, नहीं तो अभी मार मार कर घर से बाहर निकाल देता। देख, मुझसे कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा, निकल जाए यहाँ से, निकल यहाँ से। मैं जानता था तुम करण को पसंद करती हो, लेकिन इस कदर गिर जाओगी। हाँ, ये मैंने नहीं सोचा था। मेरा नहीं तो अपनी बहन के बारे में सोचती, उस मासूम के बारे में तो सोच लेती, पर तूने उसकी नहीं सोची तो मेरी क्या सोचेगी। इसी वक्त मेरे घर से निकल जा, और मेरी जिंदगी से भी निकल जा, वरना जान से मार दूंगा। मेरी बात तो सुन लीजिए। काम करता हूँ, मैं इस घर से चला जाता हूँ, और जब तक तू यहाँ से नहीं जाएगी ना, तब तक दोबारा इस घर में कदम नहीं रखूंगा, समझ? मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? ये लाइट बंद करो और सो जाओ चुपचाप। भैया की बात को लेकर दुखी हो? वैसे अच्छा हुआ उनको पता चल गया। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। अरे ऐसे कैसे चले जाओ? मैं कहीं नहीं जा रहा। प्यार करता हूं मैं तुम्हें ऐसे दुखी छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकता। अच्छा, मैं तुम्हारा मूड ठीक करता हूँ। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें? कहा ना, जाओ यहाँ से। अभी मेरा मूड नहीं है और मैं अकेले रहना चाहती हूँ। करण, करण, अरे करण, सुन, अरे कहाँ जा रहा है? रुक, करण। क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? नीतू का खून कर दिया? क्या? भाभी, अब ज्यादा ड्रामा मत कर। मैंने सुना था तुम दोनों आपस में झगड़ रहे थे। मुझे लगा कि तू नाराज होकर घर से गया है, लेकिन तू तो नीतू का खून करके गया था। अरे अब जब गया ये तो वापस क्यों आया? टाइम है, चला जा इससे पहले। हेलो पुलिस। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स निकलवाओ। आस पड़ोस में भी पूछताछ करो। आप लोग कहाँ थे रात को? सर हम लोग घर पर ही थे, पर हमें पता नहीं चला कि सब कब हो गया। ये मेरा छोटा बेटा करण और इसकी पत्नी श्रुति, वो मेरे बड़े बेटे अजय की पत्नी थी। आपका बड़ा बेटा कहाँ है? सर वो कल से घर नहीं लौटा। कल नाराज होकर घर से गया था, उसके बाद से वापस नहीं लौटा। नाराज होकर? क्यों? वो करण और नीतू का अफेयर था। कल अजय ने इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था और वो इन दोनों पर बहुत गुस्सा हुआ था। उसके बाद नाराज होकर घर से चला गया और फिर अभी तक नहीं लौटा। सर, क्या तुम्हारी पत्नी को पता था तुम्हारे इस अफेयर के बारे में? नहीं सर, तो बहुत भोली है सर। और इसी का फायदा उठाया तुम दोनों ने। अजय कहाँ मिलेगा? हाँ सर, ये सच है कि मैंने नीतू और करण पे गुस्सा किया था। सर, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता था। मैं नीतू से बोल कर आया था कि जब तक वो उस घर में है मैं उस घर में कदम नहीं रखूंगा, लेकिन मैंने नीतू को नहीं मारा। मैं तो तलाक लेना चाहता था सर, मैं वकील से भी मिल लिया था। बस यही कहना चाहता हूँ, मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने नीतू को नहीं मारा है। अगर तुमने नहीं मारा तो किसने मारा होगा उसे? क्या करण ने मारा होगा उसे? करण ऐसा क्यों करेगा?
वो तो नीतू को पसंद करता था सर। हो सकता है कि नीतू ने गिल्ट के कारण खुदकुशी कर ली हो। ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि उसने खुदकुशी की है या उसका मर्डर हुआ है। लेकिन जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता तुम पुलिस कस्टडी में रहोगे। अरे क्या हुआ? श्रुति कहाँ है? वो बस अभी आ रही है। अच्छा सुन, ये ले, और कुछ महीनों के लिए इस शहर से दूर रहना जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता। और हाँ, मुझे कॉल भी मत करना, मैं हर महीने खुद से आकर मिलूंगा। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन मैंने भाभी को नहीं मारा। अगर तूने नहीं मारा ना तो जरूर राजा ने मारा होगा। आपको ये अचानक भैया से इतनी नफरत क्यों हो गई? अरे नफरत नहीं है, मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। तू मेरा अच्छा बेटा है ना। वो अजय तो नालायक है, देखा नहीं उस दिन कितना सुना रहा था मुझे, और तूने एक शब्द भी नहीं बोला बेटा, इसलिए मैं तुझे बचाना चाहता हूँ। चल जा जा बेटा, आओ चलो। सर आप लोग, करण तू भाग भाग। पापा मैंने भाभी को नहीं मारा। सही कह रहा है ये, इसने नहीं मारा। तो फिर किसने मारा? इसी ने मारा है नीतू को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हमें पता चला कि नीतू के हाथ में किसी दूसरी औरत के बाल थे, और इस घर में कोई दूसरी औरत है नहीं, इसलिए हमें यकीन हो गया कि इसी ने उसे मारा है। बताओ क्यों मारा तुमने नीतू को? बोलो। मैंने दीदी को इसलिए मारा क्योंकि उसने और इसने मिलकर ना मेरी माँ को मार दिया और उनको गार्डन में दफना दिया। चेक करो। मुझे करण और दीदी के रिश्ते के बारे में पता था, यहाँ तक कि पापा जी को भी पता था, पर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। किसी ने कुछ नहीं किया। मैं कितनी अकेली पड़ गई थी। एक मेरी माँ ही थी जो मुझे अच्छे से समझती थी, और इसने मेरी माँ को मार दिया। माँ, शर्म नहीं आती तुम दोनों को? मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुझे करण पसंद है और करण को मैं, लेकिन आपने मेरी शादी जैसे करा दी, इसलिए जो अब हमें ठीक लग रहा है वो हम कर रहे हैं। इसलिए प्लीज माँ, आप यहाँ से चली जाइए। तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी सच सच सब दामाद जी को बता देती हूँ, वही तेरी अकल ठिकाने लगाएंगे। सॉरी नीतू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये हम दोनों को अलग करना चाहती थी, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता। अब हम क्या करेंगे? इस लाश को ठिकाने लगाना पड़ेगा, किसी और को दिख गया तो? तुम एक काम करो, मैं बॉडी को बाहर लेकर जाता हूँ, तुम स्टोर से फावड़ा लेकर आओ, गार्डन में दफना देंगे। मैं बहुत डर गई थी, मैं कुछ भी नहीं कर पाई, पर मैंने ना फैसला कर लिया था कि मैं इन दोनों को मारूंगी। इन दोनों को मारने का प्लान अलग अलग बनाया था। पहले मैं इस करण को ही मारना चाहती थी, लेकिन ये उस रात सो ही नहीं रहा था। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? ये लाइट बंद करो और सो जाओ चुपचाप। मुझे सोया हुआ समझकर ये दीदी के कमरे में चला गया, और फिर इन दोनों का कोई झगड़ा हुआ और ये वहां से निकल गया। उसके बाद मैं दीदी के कमरे में गई। अरे श्रुति, तुम यहाँ पर क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? इस करण को भी मैं मार देती, लेकिन आप लोग आ गए। पर सर आपने इसको छोड़ना मत, इसने मेरी माँ का खून किया है। श्रुति के साथ में इन दोनों बाप बेटों को भी गिरफ्तार करो। इन सब के पीछे का जिम्मेदार यही है। अपनी हवस के चक्कर में इन्होंने करण और नीतू के नाजायज रिश्ते को अनदेखा किया, जिसकी वजह से सारा घर बर्बाद हो गया। सब आप किसी को ना दे भगवान, और सब भाई भी। ले चलो इन्हें।